स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले की जो एक्सरसाइज है वो अपलोड हो चुकी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जीरो फाइंड करने हैं, फिर उसके अलावा हमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, ये मिडिल टर्म है। तो जो हमारा मिडिल टर्म होता है उसको हमें ब्रेक करना होता है, यानी कि दो हिस्सों में करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 और फर्स्ट और थर्ड टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 8 इंटू 1 यानी कि कितना आएगा 8। तो 8 को इस तरह से हमें दो पार्ट में डिवाइड करके 2 है, मल्टीप्लाई करने पे 8। अगर हम 4 इंटू 2 करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा, और प्लस माइनस करें तो भी 2 आएगा। तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x। अब इन दोनों को कैलकुलेट करने पे सॉल्व करने पे हमें ये मिलेगा। अब -8 का यहाँ पे एज इट इज उतार देंगे। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है और इसको प्लस माइनस करने पे माइनस का 2x आएगा। तो इसको जो मिडिल टर्म होता है इसको हमें दो हिस्सों में तोड़ना होता है। तो इसको हमने ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे दो दो टर्म्स लेके हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन इसमें और इसमें क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस 4, और इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है। तो एक्स एज इट इज रहेगा और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2, ये हमें मिल गया। अब यहाँ पर एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 इस तरह से लिखेंगे, और एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 4, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालेंगे उसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2। तो यहाँ पे हमें दो जीरो मिल है, एक 4 मिला है और एक माइनस का 2 मिला है। जो पहला है जीरो है उसको मान लेते हैं अल्फा, और जो दूसरा जीरो मिला है उसको मान लेते हैं बीटा। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। ये होता है एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम अल्फा और बीटा को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस का बी अपॉन सी। ये फॉर्मूला है, आप इसको याद रखेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। अब अल्फा की वैल्यू दी गई है 4 और बीटा की वैल्यू दी गई है माइनस का 2, और माइनस बी, बी इसमें क्या है माइनस का 2। तो माइनस तो ऑलरेडी सही है तो ब्रैकेट में रखेंगे माइनस का 2। सी की वैल्यू कितनी दी गई है, एच की वैल्यू दी गई है 8। तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ एक सी है यहाँ पे है, तो सी ए की वैल्यू दी गई है 1। तो हम लिखेंगे 1। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2, और ये माइनस है माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो हमें ए प्लस बी हमने वेरीफाई कर लिया। अब हमें वेरीफाई करना है अल्फा इंटू बीटा होता है इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अल्फा की वैल्यू दी गई है 4 और बीटा की वैल्यू दी गई है कितना, माइनस का 2, और इक्वल टू में हमें क्या दिया गया, सी की वैल्यू कितनी है 8। सी की वैल्यू कितनी दी गई है 8, और ए की वैल्यू कितनी दी गई है, सी की वैल्यू माइनस 8 दी गई है, और ए की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 1। यहाँ नीचे रखेंगे 1, और जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस का 8 इक्वल टू, और ये ऑलरेडी से माइनस 8 है ही है। तो यहीं पे हमें ये वेरीफाई करना था, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में हमें यही वेरीफाई करना था। यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे करते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का, सेम उसी मेथड से करेंगे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। अब 4 को हम इस तरह से अरेंज करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 4 है और प्लस माइनस करने पे माइनस का 4 है। अगर माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 करें तो कितना आएगा, प्लस का 4 ही आएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 4x का स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s, और ये वाला पार्ट लास्ट टर्म ऐसे लिखा जाएगा। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका यही पे आना चाहिए, प्लस माइनस का ध्यान देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो 2 कॉमन दिख रहा है और एक एस कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे एस बचा, और यहाँ पे इस वाले टर्म में क्या बचा,
टू बचा और यहाँ पे पूरा पूरा टर्म बाहर आ गया तो 2s-1। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 कॉमन लेते हैं, -1। तो अंदर क्या हो जाएगा 2s और ये हो जाएगा -1। जब ये दोनों टर्म सेम हो तो समझ जाइए आपका सॉल्यूशन सही जा रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे 2s-1 और इसको एक साथ लिखेंगे 2s-1। यहाँ पे दोनों सेम है। अब देखिए यहाँ पे जीरो फाइंड करेंगे, 2s-1 इक्वल टू 0 और 2s-1 इक्वल टू 0। अब s की वैल्यू निकालेंगे, 1 उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि पहला जीरो से हमें क्या मिला 1/2। अब 2s इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 1, s इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यानी कि हमें s की वैल्यू 1/2 मिला। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब वेरीफाई करने के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का b/a। तो अल्फा की जो वैल्यू दी गई है 1/2, इसको इरेज कर देते हैं। अल्फा की वैल्यू दी गई है 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2 दी गई। अब यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू क्या है 4, माइनस का 4 तो माइनस ऑलरेडी सही है और 4 के पास भी माइनस है और ए की वैल्यू कितनी दी गई है 4 दी गई, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे, हाफ और हाफ कितना होता है 1 होता है, इसको डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे 4 में कैंसर, माइनस माइनस कैंसर तो 1, यानी कि यहाँ पे ये 1 इक्वल टू 1 हो गया। अब हमें करना है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। सेम उसी तरह से यहाँ पर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अल्फा की वैल्यू दी गई है, अल्फा की वैल्यू दोनों, अल्फा बीटा की वैल्यू दोनों सेम है 1/2 तो 1/2 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी दी गई है 1 और ए की वैल्यू कितनी दी गई है 4 प्लस का 4, तो यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इक्वल टू 1/4 इस तरह से करेंगे। ये हमारा वेरीफाई हो गया और ये इसका सही सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए जो थर्ड टर्म है उसको मिडिल टर्म में रख दिया गया है, तो यहाँ पे बहुत मिस्टेक होता है, तो हमें इसको अरेंज करके लिखना है। माइनस का 7x फिर आएगा माइनस का 3, क्योंकि ये जो कॉन्स्टेंट है वो थर्ड टर्म होता है। अब यहाँ पे सेम उसी प्रोसेस से फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 इंटू 3 कितना है 18 है। अब 18 को इस तरह से हमें ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 18 है और प्लस माइनस करने पे क्या है 7 है। अब यहाँ पे इसको कैसे ब्रेक करेंगे, क्या क्या नंबर हमें फैक्टर में है, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो यहाँ पे इसको ये 3 3 जा 9 और ये 2, यानी कि 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 आएगा और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, यानी मल्टीप्लाई करने पे भी 18 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे मिडिल वाला टर्म आना चाहिए। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 6x का स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 2x माइनस का 3। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे तो x कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बचेगा x बचेगा और 2 बचेगा और ये कहाँ ये क्या हो जाएगा x तो बाहर आ गया, यहाँ पे बचेगा 3। सेम उसी तरह से प्लस इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि 1 दोनों टर्म में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3। अब हमारे ये दोनों टर्म बराबर हो रहे हैं तो इसमें से एक हिस्सा यहाँ पे ये दिया जाएगा 2x माइनस 3 और 3x और इसको एक साथ लिख लेंगे 3x प्लस 1। अब यहाँ पे हमें 0 निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 2x इक्वल टू 3 उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड भेजेंगे तो वो अपॉन में चल जाएगा 3/2। तो यहाँ पे हमें पहला जीरोस मिल गया है, तो यहाँ पे दूसरा जीरो निकालेंगे तो 3x इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा।
और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा 1/3। यहाँ पर हमें दोनों जीरोस फाइंड आउट, और जो पहला जीरो है वो मान लेते हैं अल्फा, और जो दूसरा जीरो है उसको मान लेते हैं बीटा। अब सेम उसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे इनका। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्या होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमें वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू माइनस का 1/3 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे, यहाँ से लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी। तो माइनस तो ऑलरेडी सही है और बी की वैल्यू कितनी है -3 और ए की वैल्यू पे कितनी है 6। तो यहाँ लिखेंगे 6। यहाँ पे देखिए अभी दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये 9 हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3 के टेबल में 6 2 बाद में आता है यानी कि ये 1/2, ये 1/2 हो गया। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आएगा 7/6 और यहाँ पे आएगा 1/2। इसका मतलब यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। तो मिस्टेक यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे देखिए बी की जो वैल्यू दी गई है वो 7 है, बी की वैल्यू 7 है और यहाँ पे मैंने रख दिया 3। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया तो यहाँ पे 7 रखना है, माइनस का 7, माइनस का यहाँ पे 7 रखना है। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा ए प्लस बी हमारा इक्वल हो गया, अल्फा प्लस बीटा हमारा इक्वल हो गया। फिर हमें फाइंड करना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू 3/2 दी गई है और बीटा की वैल्यू माइनस का 1/3 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी दी गई है -3, टी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू कितनी दी गई है 6 दिया गया है। तो यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे इसको यहाँ लिख देते हैं, बचेगा कितना माइनस का 1/2 और इस वाले टर्म में क्या बचेगा माइनस का, इसको भी कैंसिल करेंगे 3 हो जाए 3 3 2 6 माइनस का 1/2 यानी दोनों को इक्वल आ रहा है यानी कि LHS बराबर RHS। हमें यही सॉल्यूशन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में क्या है 4u का स्क्वायर प्लस 8u। अब यहाँ पे दो ही टर्म्स दिए गए हैं तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर और जो भी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा u प्लस 2, यहाँ पे u प्लस 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए हमें मिल गया है इस तरह से, तो इसका जीरो निकालना, तो जीरो निकालने के लिए u प्लस 2 इक्वल टू 0 और 4u इक्वल टू 0 करेंगे। इसको इस तरह से 4u इक्वल टू 0, यहाँ पे जब u की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -2 और यहाँ पे जब u की वैल्यू निकालेंगे तो 0/4, इसका मतलब u की वैल्यू यहाँ पे 0 जाएगी यानी कि हमें जीरो की वैल्यू -2 है और जीरो की वैल्यू 0 आई। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होता है इक्वल टू सी अपॉन माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू -2 है और बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है प्लस का 0 और माइनस बी कितना है ये ए है और ये बी है। तो माइनस बी दिया है, माइनस ऑलरेडी सही है, बी की वैल्यू दिया है 8 यानी कि यू का कोफिशिएंट दिया है 8 और ए का कितना है 4। तो यहाँ पर जब -2 और इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आना है, तो यानी कि -2 इक्वल टू -2 इस तरह से। अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे यहाँ पर सेम इसी तरह से, सी अपॉन ही होता है। अल्फा की वैल्यू -2 दी गई है और बीटा की वैल्यू ये अल्फा है और ये बीटा है। बीटा की वैल्यू दी गई है 0, यहाँ पे सी की वैल्यू नहीं दी गई है यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है हमारा, यहाँ पे कांस्टेंट हमारा 0 है तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और एक वैल्यू कितनी दी गई है 4। जब इनको सॉल्व करेंगे तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0 यही हमें वेरीफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे टी का स्क्वायर -15
अब यहाँ पे क्या करना है, टी का स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू में टी का स्क्वायर। टी की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, जब स्क्वायर उधर जाएगा या फिर आप दोनों साइड में आप रूट करेंगे, टी का स्क्वायर रूट इक्वल टू 15 रूट, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टी हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस का रूट 15। अब यहाँ पे टी की जो वैल्यू दी गई है वो क्या निकल के आई, टी की जो वैल्यू है एक आई है प्लस का 15 और एक निकल के आया है माइनस का रूट 15, और ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमें अल्फा प्लस बीटा, आप पता होना कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू दी गई है रूट का 15 और बीटा की वैल्यू दी गई है माइनस का रूट 15। यहाँ पे ये 15 है इक्वल टू बी। बी की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई, यानी कि जो मिडिल टर्म है वो नहीं दिया गया, यानी नहीं दिया गया तो वो 0 है। यहाँ पे रखेंगे माइनस का 0। ए की वैल्यू दी गई है 1। यहाँ पे देखिए टी का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। तो जब उनको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा ये वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन है, तो अल्फा की वैल्यू माइनस का 15, यहाँ पे ये 15 है और बीटा की जो वैल्यू भी दी गई है माइनस का रूट 15 है। इक्वल टू सी की वैल्यू जो दी गई है माइनस का 15 दिया गया है और ए की वैल्यू जो है यहाँ पे कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा माइनस का 15 और इनको हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 15। ये हमें वेरीफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर सिक्स क्वेश्चन, यहाँ पे उसको लिखते हैं 3x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। अब इसको भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। अब हमें 12 को इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पे हमें मिडिल टर्म मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाए, 12 मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो 3x का स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे 4x प्लस का 3x। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमको माइनस का x ही मिलेगा और माइनस का 4 एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ x कॉमन हो रहा है, यहाँ हो जाएगा 3 और x यहाँ पे बचा माइनस का, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 4। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो ये एज इट इज ऐसे रहेगा 3x माइनस 4। अब यहाँ पे 3x माइनस 4 ऐसे उतार लेंगे और इनको एक साथ लिखेंगे, यानी x प्लस 4 इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, जीरो फाइंड करेंगे तो 3x माइनस 4 इक्वल टू में रखेंगे 0। उसी तरह से x प्लस 1 इक्वल टू में रखेंगे 0, जीरो फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे 4 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और x की वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा इस तरह से। ये x का एक जीरो हमें फाइंड हो गया। दूसरा है x इक्वल टू ये उधर शिफ्ट करेंगे माइनस का 1, तो हमें ये दो जीरोस मिल गए हैं। तो इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे दोनों को इक्वल आना चाहिए। तो वेरीफाई करने के लिए हम ये करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू 4/3 दी गई है और बीटा की वैल्यू दी गई माइनस का 1/1 दिया गया है। अब यहाँ पे माइनस ऑलरेडी से ही है, बी की वैल्यू बतानी है, तो बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो बी की वैल्यू 1 ही है और ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अपॉन 1 लिखकर, तो इसका एल्सियम लेंगे 3 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 4, ये आएगा 3, ये ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 बचेगा। इसको हम 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा और नीचे 3 है, तो यहाँ पे ये हमारा इक्वल आ गया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करेंगे इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू दी गई है 4/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3
और बीटा की वैल्यू दी गई है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या दी गई है, सी की वैल्यू -4 दी गई है, तो यहाँ पे -4 लिखेंगे। और ए की वैल्यू कितनी दी गई है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 आएगा, और कभी मल्टीप्लाई करेंगे -4/3। तो इस तरह से हमारा जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers, the sum and product of its zeros respectively। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको दिया गया है सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1/4 -1/1, सॉरी -1। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो क्या दिया है, सम ऑफ जीरो आपको दिया गया है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया गया है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इसको दिया -1। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है, एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में जीरो। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वैल्यू को पुट करना है, एक्स का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4, तो 1/4 लिखेंगे, 1/4 एक्स, और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 इस तरह से। तो यहाँ पे इसको सही तरीके से लिखेंगे, -1/4 एक्स और -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सबको 1 कर लेते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x का स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, जितना आएगा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ डिनोमिनेटर और यहाँ डिनोमिनेटर, तो डिवाइड करेंगे आएगा 1, यानी कि -1 एक्स इंटू 1, माइनस का डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि -1 इंटू 4। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे 4x का स्क्वायर माइनस का एक्स, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 यानी माइनस का एक्स, हो जाएगा -4 इक्वल टू में 0, और ये फॉर्म में 4। इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई जीरो से मल्टीप्लाई पर जीरो बन जाएगा, तो 4x का स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4 इक्वल टू में 0। यही हमें फाइंड करना था, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। अगला क्वेश्चन है √2, 1/3, यानी कि सम ऑफ जीरो आपको क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन है, सम ऑफ जीरो आपको √2 दिया गया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया गया है 1/3 दिया गया है। अब यहाँ पे वही फॉर्मूला आपको जो हमने बताया था, एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे भी वही काम करना, वैल्यू को पुट करना है, एक्स का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 एक्स प्लस, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है 1/3 इक्वल टू में 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो एक्स का स्क्वायर माइनस का √2 एक्स प्लस का 1/3, चाहे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, चाहे इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम भी अपॉन में 1 डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 3 2x, और ये हो जाएगा 1 इक्वल टू में 0। अब इसको क्या बनेगा 3x माइनस का 3√2 एक्स प्लस का 1, 3 को हम जब उधर भेजेंगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट वाला पार्ट फाइंड करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, सम ऑफ यहाँ पे 0 दिया है 0, और प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया है √5। तो यहाँ पे सेम उसी तरह से सॉल्व करना है। सम ऑफ 0 दिया है 0, और प्रोडक्ट ऑफ 0 की वैल्यू दी गई है √5। सेम उसी तरह से फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 रखना है आपको, 0 इंटू एक्स प्लस, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू दी गई है वो 5, यानी कि इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस का 0x प्लस √5, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप एक्स का स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू में 0, चाहे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपका दोनों आंसर
सेकंड। नेक्स्ट वाला पार्ट फाइंड करते हैं। अगला पार्ट दिया है सम ऑफ जीरो दिया है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 1, यानी कि फोर्थ पार्ट सम ऑफ जीरो। ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसको सम ऑफ जीरो पढ़ा जाता है, तो इसकी वैल्यू 1 दी गई है, यानी कि पहला वाला पार्ट है वो सम ऑफ जीरो है, और जो दूसरा वाला पार्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया गया है उसका भी 1 दिया गया है। सेम इसी तरह से बहुत इजी है, फॉर्मूला आपको याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में जीरो। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने 1 निकाला है, 1 एक्स प्लस और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है 1 इक्वल टू में जीरो। तो यहाँ पे क्या देगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू में जीरो। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आए, यही आपका सही आंसर है। अब यहाँ पे फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो जो आपको दिया गया है माइनस का 1/4 दिया गया है, और प्रोडक्ट ऑफ जो जीरो दिया गया है वो 1/4 दिया गया है। सेम सी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला आपको याद रखना है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में जीरो। एक्स का स्क्वायर इधर रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/4, लिखेंगे माइनस का 1/4 ब्रैकेट लगा दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे गलत हो सकता है, तो जगह इंटू में एक्स। अब प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 इक्वल टू में जीरो। अब यहाँ पे देखिए एक्स का स्क्वायर और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/4 एक्स, और यहाँ पे एक्स को एज ऐसे लिखेंगे 1/4 एक्स। अब इनको सॉल्व करेंगे तो इसके भी नीचे 1, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे सबका तो 4 ही आएगा। तो 4 आएगा, और डिनोमिनेटर को जब डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा 4 ही मिलेगा, 4 ही मिलेगा। तो जो कोएफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से किया जाता है। तो ये आई होप कि ये प्रोसेस आपको आता होगा। 4 एक्स स्क्वायर, अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 ऑलरेडी से है तो उसको ऐसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन हमारा आएगा 1, तो क्वेश्चन को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ क्या है 4 एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये एक्स है 1 एक्स, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में 4 इक्वल टू में 0। अब जब उसी तरह से जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जीरो के पास भेज के इसको मल्टीप्लाई करके जीरो बना देना। तो 4 एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। इस तरह से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।